ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो किस साइड मूव करेंगे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस कि हाई से लो कंसंट्रेशंस की साइड मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, movement of molecules along the concentration gradient। एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। अब यदि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये एक एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ऑफ कोर्स कैसा प्रोसेस होगा, ये स्लो प्रोसेस। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करें तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब यदि उसमें एनर्जी चाहिए, इसलिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस। दिस इज द नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी या फिर एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। So it is slow process। नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कभी भी सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। मींस के जो मॉलिक्यूल्स है वहां पे कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों साइड कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी, इक्वल। दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे ही आ जाएगा तब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाते हैं, स्टॉप। तो मींस कि यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट करें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, दोनों चांसेस है। जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन की यदि मैं बात करूँ तो सिंपल डिफ्यूजन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट उसके अंदर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे मेम्ब्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट्स हो भी सकती है और नहीं भी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मे बी और नो। पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि टेम्परेचर है वो लो हो जाए, ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस हो जाए, या फिर साइनाइड उसका प्रेजेंस हो, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मॉलिक्यूल से क्या करते रहेंगे, मूव। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए। not affected by low temperature, absence of oxygen, presence of cyanide। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटी डिफ्यूजन है, डायलिसिस है एंड द ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेनली सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन मेनली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करता है, जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जितने भी गैसेस है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है। इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, इनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन डायरेक्शंस की बात करें तो सेम डायरेक्शन, मींस की हाई से लो कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से मेथड के बारे में, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन आप सबको ऑलरेडी पता है क्या होता है डिफ्यूजन, जिसमें मूवमेंट हो रहा है लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। फिर जैसे सॉलिड पार्टिकल सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस फॉर्म में हो, मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। These solid particles may be solid, liquid or the gas, but
किस डायरेक्शंस में? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशंस. हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशंस. एंड कब तक ये मूवमेंट होगा? जब तक क्या ना आ जाए? इक्विलिब्रियम. It reaches equilibrium. Are known as diffusion. तो डिफ्यूजन के लिए जो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, सबसे फर्स्ट क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स. अब यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर मेनली किसका मूवमेंट होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, सेम डायरेक्शंस में, हाई से लो कंसंट्रेशन. बट डिफ्यूजन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स का. सेकेंड थिंग, ये जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी. एंड थर्ड इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज द आल्सो द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो कब तक मूवमेंट होगा? जब तक दोनों डायरेक्शंस में इक्वल कंसंट्रेशंस ना हो जाए. तो यहाँ पे जो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. फर्स्ट इज द सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. सेकंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट है. And last is semi-permeable membrane not required. Not required. ठीक है, दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन. अब यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल है. फूड है वो कुक हो रहा है इन द किचन, लेकिन जो उसकी जो स्मेल है आप वो इजीली स्मेल कर सकते हो इन द अनदर रूम. कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन. बिकॉज वहां पे क्या हुआ कि कोई भी जो फूड है वो कुक हो रहा है, तो वहां पे आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हो? हीट एनर्जी. हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? दूसरी फॉर्म ऑफ द एनर्जी में, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो कोई भी जो, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन्स है वो क्या होगा? इंक्रीज. और कोलिजन्स की वजह से मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है. तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है यहाँ पे? सिंपल डिफ्यूजन के. तो देखते हैं कुछ एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, तो मैंने कोई भी एक बीकर लिया. ठीक है, सॉलिड पार्टिकल से इसमें वाटर. तो मैंने बीकर के एक कॉर्नर के अंदर कॉपर सल्फेट की कुछ क्रिस्टल्स रख दी. लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा कि जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो डिफ्यूज होने शुरू हो गए, हाई से लो कंसंट्रेशन. ऑल द साइड इसकी जो पार्टिकल्स है वो क्या होने लगे? डिफ्यूज. जिसकी वजह से क्या हुआ? हो गया ब्लू. जबकि पहले यहाँ पे ब्लू कलर नहीं था, पहले ओनली किसका था? जब हमने कॉपर सल्फेट यहाँ पे डाला तो इसके पार्टिकल्स ने डिफ्यूज होना शुरू किया ऑल द साइड. एंड कंप्लीटली जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे कलर के हो गए? ब्लू. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन. यदि सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, दैट इज द अमोनिया गैस. यदि कोई भी एक बोतल है जिसके अंदर कौन सी गैस है? अमोनिया गैस. जैसे ही आप अमोनिया गैस की जो बोतल है उसको आप ओपन करोगे तो ये जो गैस है ये क्या होने शुरू हो जाएगी? स्प्रेड. और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो इसकी जो स्मेल है वो आप इजीली स्मेल कर सकते हो किसी भी रूम के अंदर. दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया डीओ का. यदि कोई पर्सन है डीओ लगा के एक रूम के अंदर एंटर कर जाए तो उस पर्सन के ऊपर, जिसके ऊपर क्या अभी उसने अपने ऊपर क्या स्प्रे किया है? डीओ. तो उसके ऊपर क्या था? कंसंट्रेशन ज्यादा थी. लेकिन जैसे वो किसी रूम में एंटर करेगा तो वहां से मींस कि उसकी बॉडी से जो डीओ के पार्टिकल्स है वो क्या करने शुरू कर देंगे? डिफ्यूज. हाई से लो कंसंट्रेशंस में. तो जिसकी वजह से जो कंप्लीट जो रूम है उसके अंदर किसकी स्मेल हो जाएगी? डीओ की. तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को. पहले भी बताया था
कि यदि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये सेल क्या है, आउटर साइड, आउटसाइड, एंड दिस इज द इनर। सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 5, सेल के इनर साइड कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशंस क्या है मॉलिक्यूल की, ज्यादा, दैट इज द CH। यहाँ पे कंसंट्रेशंस मॉलिक्यूल्स की क्या है, कम, दैट इज द Cl। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या बताया कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है, कौन से पार्टिकल्स होने चाहिए यहाँ पे, सॉलिड, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे हाई से लो कंसंट्रेशंस में। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, अंडर गैस। बट मेरा जो एक क्वेश्चन था कि ये जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में मूव कैसे करते हैं, नो डाउट कि हाई से लो कंसंट्रेशंस में मूव करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। बिकॉज हर मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी क्या होगी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होगा, कोलिजन, कोलिजन्स की वजह से इन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट। तो जो टेम्परेचर है ये क्या है, एसेंशियल फैक्टर है फॉर द सिंपल डिफ्यूजन। तो मींस कि टेम्परेचर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड फैक्टर इज कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू रीजन। जैसे कि यहाँ पे देखिए जल्दी से, कोई भी सेल है, सेल के बाहर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सेल के इनर साइड भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब हमें क्या करवा रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल्स है उसका क्या होना चाहिए, मूवमेंट। यदि सेल के आउटर साइड से इनर साइड और सेल के इनर साइड से आउटसाइड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा तो सेल मेंटेन नहीं रहेगी, सेल मेंटेन नहीं रहेगी तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। तो जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स है उसका क्या होना चाहिए, मूवमेंट, ताकि सेल का रहे मेंटेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेल के आउटर साइड कंसंट्रेशन मींस कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स है आउटर साइड, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन। लेकिन सेल के इनर साइड कितने मॉलिक्यूल्स है, ओनली 5, 1 2 3 4 5, तो ये कौन सी कंसंट्रेशन हुई, लो, दैट इज द Cl। यदि मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक दूसरी सेल है, इसके बाहर भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 12, इसके बाहर है 12 मॉलिक्यूल्स, एंड इनर साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली 5। तो बाहर मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा, दैट इज द हायर कंसंट्रेशन, इनर साइड मॉलिक्यूल्स क्या है, कम, दैट इज द लोअर कंसंट्रेशन। तो अभी मैंने क्या कहा कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है बिटवीन टू रीजन्स ये भी किसको अफेक्ट कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन को। कैसे, देखिए दिस इज द डेल सी, डेल सी इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस। CH माइनस Cl, कितना हायर कंसंट्रेशन है, कितना लोअर कंसंट्रेशन है, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिंपल डिफ्यूजन के, मींस कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ द डिफ्यूजन। तो यदि हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए हायर कंसंट्रेशन 10, लोअर 5, दैट इज डेल सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 कैसा होगा, CH माइनस Cl, CH माइनस Cl, 10 माइनस 5 दैट इज द 5। तो 5 यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस। सेकंड एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, नोट द एग्जांपल। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन वो कितनी है, 12, ओके, CH माइनस Cl 12, लो कंसंट्रेशन कितनी है, 5। तो जब आप 12 को 5 में से माइनस करोगे तो कितने आएगा, जल्दी बताइए, 7, 7, yes. तो दिस इज द 7 कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहाँ पे कितने हैं, 7।
लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना था 5। तो यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास यहाँ पे हमने 2 एक्सपेरिमेंट करवाए, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 7 है, एक के अंदर कितना आया 5, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसा है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फास्ट होगा? दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा ज्यादा देन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? इसमें कोई डाउट? जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा रेट ऑफ द डिफ्यूजन। थर्ड हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये जो मीडियम वो कैसा है उसी के बेस के ऊपर रेट ऑफ द डिफ्यूजन अफेक्ट करता है। यदि यहाँ पे जो मीडियम है वो कैसे है सॉलिड, तो सॉलिड है तो डेंस क्या है यहाँ पे ज्यादा है या फिर कम? जल्दी बताइए। ज्यादा। डेंस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम होगा। मींस कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिफ्यूजन के। यदि डेंस हुआ तो डिफ्यूजन क्या होगा? कम, और यदि डेंस कम हुआ तो डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। तो सॉलिड की यदि बात करें तो सॉलिड के अंदर डेंस है वो क्या है? ज्यादा। डेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लो। सेकंड यदि मैं बात करूं कौन सा मीडियम? लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड मीडियम है तो यहाँ पे डेंस क्या है? कम है, लेकिन गैस से ज्यादा है। तो मैंने अभी लिक्विड में क्या कहा? डेंस तो है लेकिन किससे कम है? सॉलिड से। तो यहाँ पे जो डेंस है वो क्या है? डिक्लाइन देन द सॉलिड। तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। गैसेस मीडियम के अंदर रेट ऑफ द डिफ्यूजन है वो क्या होता है? ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे डेंस बिल्कुल भी नहीं, मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंस है वो क्या है? लो। तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। बिल्कुल। तो जो डेंसिटी है मीडियम्स की वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द डिफ्यूजन। नेक्स्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं दैट इज द डिस्टेंस। तो देखिए यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या होगा? कम, और यदि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। दैट इज द डिस्टेंस है वो क्या होगी यहाँ पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, वेट डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगी? कम। यदि डिस्टेंस कम है तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन है वो क्या होगा? ज्यादा, और रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक, मैम ये दोबारा बताना डिस्टेंस वाला। यस, डिस्टेंस वाला ये दोबारा बताना मैम। ये देखिए वापस देखो, इधर आ जाओ। कोई भी एक हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, बीकर के अंदर हमारे पास है 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं तो इस बीकर के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने बताया कि दिस इज द हायर कंसंट्रेशन एंड दिस इज द लोअर। अगेन इसके अंदर देखिए दिस इज द CH एंड दिस इज द Cl, हाई से लो कंसंट्रेशन। तो हाई से लोअर साइड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा। अब डिस्टेंस जब ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इनके बीच में कोलिजन क्या है? कम, और कोलिजन कम होगा तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो जरूरी है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। डिस्टेंस कम होगी तभी यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा? ज्यादा देन द फर्स्ट। यस मैम। ओके, यदि मैं साइज की बात करूं तो जल्दी से बताओ, यदि कोई मॉलिक्यूल्स है उसका साइज ज्यादा है तो उसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा? कम या फिर ज्यादा? से कोई भी पार्टिकल यदि उसका साइज कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा।
और यदि साइज ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन क्या होगा, कम। एक और फैक्टर आता है वो आता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की यदि मैं बात करूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ द डिफ्यूजन के। यदि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या होगा, कम। तो ये कुछ फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन को। ठीक है, एक बार अगेन देखते हैं। टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द डिफ्यूजन। सेकंड इज द concentration difference, this is the directly proportional to the rate of the diffusion. Next है density of the medium, density of the medium है inversely proportional है rate of the diffusion के। यदि molecules है वो ज्यादा dense है, that is the solid, तो उनका जो diffusion rate है वो क्या हो जाएगा, कम। डिस्टेंस की यदि बात करूं तो डिस्टेंस है ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द डिफ्यूजन की। ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम। क्रॉस सेक्शन एरिया की यदि मैं बात करें तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द डिफ्यूजन कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन। जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना कम क्या होगा, रेट ऑफ द डिफ्यूजन।